साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हमारा आज का टॉपिक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। इन दिस मेथड अ सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स a sequence of redundant bits called the CRC or a CRC remainder is appended to the end of the unit। मतलब जो सीआरसी है इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिडंडेंट बिट्स है, मतलब जो हम एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर रहे हैं, वो कौन सी होती है? जो सीआरसी रिमाइंडर की होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, डिविडेंड डिवाइजर और रिमाइंडर, वो डिवाइड करके जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम सीआरसी रिमाइंडर बोलते हैं। तो सीआरसी रिमाइंडर की जो भी बिट्स बचेंगी उसको हम अपने डाटा इंफॉर्मेशन के साथ अटैच करके भेजते हैं, so that the resulting data unit become exactly divisible by a second predetermined binary number। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा जब हम उसको ऐड करके भेजेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा डाटा यूनिट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, किसके साथ? जो सेकेंड प्री डिटर्मिन्ड बाइनरी नंबर होगा। अभी इसको आप सुनो, जब हम एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर होएगा। डेस्टिनेशन पे क्या होता है? जो इनकमिंग डाटा यूनिट आ रहा है वो हम चेक करते हैं कि सेम नंबर के साथ डिवाइड करके देखते हैं। अगर तो कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई भी नीचे बिट्स नहीं बची, दैट मीन्स हमारा डाटा यूनिट करेक्ट है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वहां पे वो एग्जैक्टली जो है डिवाइड नहीं हो रहा और कुछ बिट्स बच रही हैं, दैट मीन्स हमारा डाटा यूनिट जो है वो उसमें कोई ना कोई एरर आ चुका है, तो इसलिए उसको वो रिजेक्ट कर देता है। So redundant bit is used by CRC are derived by dividing the data unit by predetermined divisor। जो हमारा predetermined divisor होता है उसके साथ हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बचता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि हमारे इसमें एरर है या नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो ये कैसे काम करता है। ये देखो, ये हमारा डाटा है, उसके साथ हमने कुछ बिट्स को ऐड किया जिसको हमने सीआरसी बिट्स बोला। रिडंडेंट बिट्स को हमने ऐड किया अपने डाटा के साथ, और फिर डिवाइजर के साथ हमने उसको डिवाइड किया। अपने डाटा और सीआरसी बिट्स को हमने डिवाइजर के साथ डिवाइड किया और देखा कोई रिमाइंडर बचा है कि नहीं बचा। ये रिसीवर एंड पे होता है। पहले हम सेंडर एंड पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। सपोज मेरा एक डाटा है, उसके साथ मैंने एन नंबर ऑफ बिट्स को ऐड कर दिया। डाटा के साथ एन नंबर ऑफ बिट्स को ऐड कर दिया, और जो डिवाइजर है वो क्या होएगा? n प्लस वन बिट्स। मतलब जितनी भी ये बिट्स होंगी, n बिट्स होंगी, उससे एक बिट ज्यादा होएगा डिवाइजर की बिट। और उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो सीआरसी में हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो होंगी n बिट्स। n बिट्स मीन्स कुछ नंबर ऑफ बिट्स बचेंगी लास्ट में। तो अब हम जब भेजेंगे तो क्या भेजेंगे? ये सीआरसी और जो हमारा ओरिजिनल डाटा था, ओरिजिनल डाटा और सीआरसी वाली बिट्स को हम आपस में इकट्ठा करके भेज देंगे। जब वो रिसीवर वाली साइड पे जाएगा तो डाटा और सीआरसी बिट इकट्ठी पहुंचेंगी। फिर जो डिवाइजर था हमारा, जो सेंटर वाली साइड पे डिवाइजर था, वही वाले डिवाइजर के साथ हम इस पूरी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, दैट मीन्स हमारा डाटा बिल्कुल ठीक गया है, कोई एरर नहीं आया। अगर रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स हमारे डाटा में कहीं ना कहीं एरर आया। इसको सॉल्व करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉपी पे सॉल्व करके एक इसको इस वीडियो में अटैच किया हुआ है। देखो ये कैसे काम कर रहा है। आज थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हाँ जी, दिख रहा है एक पेज। यस मैम। इस पेज पे क्या लिखा हुआ है कि सेंडर वाली साइड पे जो हमारा डाटा होगा उसको हम n-1
n नंबर ऑफ बिट्स के साथ अटैच करेंगे, उसको डिवाइजर के साथ हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो होएगा सीआरसी। अब हमने भेजना क्या है, कोड कैसे बनेगा, जो हमारा ओरिजिनल ये डाटा था और जो रिमाइंडर बचा सीआरसी का, उसको आपस में हमने अटैच कर देना है, वो एक कोड वर्ड बन जाएगा। उसको रिसीवर पे सेंड करेंगे, फिर उसको डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे, ये वही वाला होएगा जो हमारा यहाँ पे था सेंटर के टाइम पे। डिवाइड करके अगर तो रिमाइंडर नहीं बचा कोई, तो दैट मीन्स वो ठीक है डाटा। अगर रिमाइंडर बच गया दैट मीन्स हमारा डाटा डिस्कार्ड कर दो, इसमें कोई ना कोई एरर आया। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कल आप पूछ रहे थे हरने कि डिवाइड कैसे करते हैं ना। हाँ जी। डिस्कार्ड का मतलब? डिस्कार्ड मतलब उसको मतलब वेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं, इजी नहीं होगा आपको समझना। सबसे पहले मेरा एक डाटा था, इसको बाद में ना नोट डाउन भी कर लेना अपनी कॉपी पे एज एन एग्जांपल। देखो ध्यान से, जसप्रीत ध्यान से देख रहे हो? हाँ जी मैम। ओके हाँ देखो, जी। डाटा है मेरा 100100, ठीक है। अब मैंने उसके साथ कुछ डाटा, कुछ जो जीरोस हैं वो ऐड कर दी। मेरा डाटा जो है दैट इज 100100, उसके साथ मैंने डिवाइजर क्या रखा है, 1101। मतलब ये 100100 को मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, 1101 के साथ। तो ये मेरा डाटा हो गया, और जो नीचे है वो मेरा डिवाइजर हो गया, ठीक है। अब देखो 1101 को मैंने बाहर लिख दिया, इसको मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, ये जो डाटा है, ये डाटा क्या है 100100। अब मैंने आपको बताया था पहले कि डाटा के साथ हम कुछ n नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100100 डाटा रखा था, उसके साथ मैंने 3 बिट्स को ऐड कर दिया, 000 को। फिर उसको डिवाइड करना शुरू किया। कैसे किया देखो, जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, इसको एक्सऑर करते हैं आपस में, ठीक है। अब जैसे 1101 वन जार 1101, ध्यान से समझो इसको। 1101 जार 1101। अब इसको एक्सॉर करो, वन, और एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर कैसे करते हो, 00 पे क्या आता है एक्सॉर में, वन 00 पे 1, और 11 पे जीरो। दोबारा पता करो। टोल पे है? नहीं। 0 0 0। 00 पे भी 0 होता है, 11 पे भी 0 जीरो होता है, वन वन जीरो। 01 पे 1 होता है, और 10 पे 1 होता है। मतलब जब सेम नंबर आते हैं तो तब वो आंसर 0 होता है, ठीक है। अब देखो 1101 वन जार 1101, ये नीचे लिख दिया। अब 1 एक्सॉर 1, 0 आ गया। 0 एक्सॉर 0, 0 आ गया। 0 एक्सॉर 1, 1 आ गया। 1 एक्सॉर 1, 0 आ गया, ठीक है। अब ये वाले 0 को हम साइड कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करो, 1000 बन गया। अब 1000 को फिर 1101 के साथ डिवाइड करो, फिर 1 जार 1101। अब हम क्या करेंगे, एक 0 ऊपर से नीचे कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, और इधर वाली 0 को निकाल देंगे। तो क्या होएगा, 1000 को जब हम 11101 के साथ फिर से एक्सॉर करो, 01 एक्सॉर वन 1, 00 एक्सॉर 0, जीरो 01 एक्सॉर 1, और 11 वन एक्सॉर वन 0। वन फिर से जीरो। 0 आ गया, इसको निकाल दो, 101 बचा था, ऊपर से एक और 0 ले आओ, फिर ये 1 के साथ जाएगा, 1101 आ जाएगा। फिर 01 एक्सॉर 1, 10 एक्सॉर 1, 01 एक्सॉर 1, 11 एक्सॉर 0, फिर 0 को निकाल दो, जीरो ऊपर से एक और 0 आ गया। फिर 1 जार 1101, 01 एक्सॉर 1, 10 एक्सॉर 1, 11 वन एक्सॉर 0, 11 एक्सॉर 0। जीरो तो डबल 0 को निकाल दिया, क्योंकि 0 आ रही है तो हम साइड से निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से एक और 0 आ गई। अब ये बन गया 1100। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर से एक और 0 निकाली है, तो अब क्या करेंगे, 1101 पे हमें 01 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1100 छोटा है 1101 से। तो आपने 01 लिख दिया। अब यहाँ पे 1101 को डिवाइड करो, 01 एक्सॉर
1 0 0 XOR 0 1 1 XOR 0 1 1 XOR 0। तो CRC रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, एक जीरो को तो हमने निकाल ही देना है, तो क्या बचा 0 0 1। अब ये क्या बन गया हमारा CRC रिमाइंडर। इसको मैंने किसके साथ अटैच करना है, डाटा के साथ। डाटा क्या था 1 0 0 1 0 0। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखो, ट्रांसमीटर पे क्या ट्रांसमिट किया 1 0 0 1 0 0 और रिमाइंडर क्या है 0 0 1। इसको पूरे को मैं ट्रांसमिट करूंगी। इस पूरे को ट्रांसमिट करने पे मैं दोबारा से इस पूरे वाले बिट्स को इस 1101 इसी सेम डिवाइजर के साथ डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा दैट मीन्स हमारे सिस्टम में कोई एरर आ गया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिसीवर वाली साइड पर दोबारा देखो, रिसीवर वाली साइड पे क्या होएगा, डाटा रिसीव करना है। हमारा डाटा क्या आया जो हमने भेजा, दैट इज 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1। इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, वही वाले डिवाइजर के साथ जो कि क्या था 1 1 0 1। फिर इसको डिवाइड करो, जब लास्ट में डिवाइड करोगे तो आंसर में आ जाता है 0 0 0 0। दैट मीन्स नो एरर। क्लियर है? किसी को CRC में कोई प्रॉब्लम आई है तो बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो। मैम हाँ जी। मैम वो जो पीछे आपने डिवाइड किया था वो एक्स्ट्रा 3 0 क्यों ले थे? वो एक्स्ट्रा n बिट्स हमने ऐड करनी है जितने भी वो हम। अच्छा एक मिनट, आपको ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे 3 ही ऐड करनी है जसप्रीत? आप कह रहे हो हमें समझ आ गया, मैम ਤੁਸੀਂ मैंने ਦੱਸਿਆ नहीं, मैं आपने पूछा ही नहीं कि ये 3 ही क्यों ऐड करी। यहाँ मैंने 4 0 क्यों नहीं लगा दी, 2 0 क्यों नहीं लगा दी, 6 0 क्यों नहीं लगा दी? मैम देखते बता सकता है कोई? तभी पूछा मैडम। उसका रीजन देखो क्या 0 है। 0 उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, डाटा के साथ हमने n बिट्स ऐड करनी है। वो n बिट्स कितनी होनी चाहिए, डिवाइजर की जितनी बिट्स हैं एन बिट प्लस उससे n+1 बिट्स हैं डिवाइजर की। मतलब जितनी बिट्स ये हैं उसका +1 बिट्स होती है डिवाइजर की। अब डिवाइजर हमें दिया होता है, हमारे केस में डिवाइजर की बिट्स कितनी थी, डिवाइजर की बिट्स कितनी है 1101, कितनी बिट्स हुई अच्छा 4। तो हमने क्या बोला कि डिवाइजर की जो बिट है वो एक बिट ज्यादा है किससे, जितने नंबर ऑफ बिट्स प्लस हमने ऐड करनी है। तो ये 4 है तो हम कितने नंबर ऑफ बिट्स ऐड करेंगे, 3। 3 3 अगर ये डिवाइजर की बिट्स 5 होती तो कितनी बिट्स ऐड होनी थी, 4। 4 अगर डिवाइजर की बिट्स 6 होती तो कितनी बिट्स ऐड होनी थी, 5। जितनी भी डिवाइजर की बिट है उससे एक बिट कम हम इसमें ऐड करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 0 लगाई है। हर नहीं क्लियर हुआ? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 0 ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਜੇ 1 ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਕਹਿ ਰਹੇ 0 ਹੋ, ਅਖੀਰ ਚ 4 0 ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ 1 0 0 0 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 0 ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ 1 ਆਏਗਾ ਫਿਰ मैम 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਆਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਆਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 0 0 0 1, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਇਹ 2 0 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ CRC ਦੀ ਬਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ n-1 ਬਿਟਸ। n ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, 4 - 1 3, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 3 ਬਿਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। बेटा CRC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ n-1 ਬਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। n ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 3 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 3 ਲੈ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤਿੰਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਕਣੀਆਂ। 3 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਟ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਖੀਰ ਚ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਆਈਆਂ, ਜੇ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਆਉਣ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਰਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਰ ਇੱਕ ਤੇ। ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ 0 ਹੈ। 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਮੈਮ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਆਰਸੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ एग्जांपल लेके करा दूंगी। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। और बेटा कल ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ? 2? ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਸ ਦੇ? एवीएस ਦੇ 2 ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ then we will make it out। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, और कुछ पूछना है? कोई डाउट है? और नो? ठीक है, हैमिंग कोड वाला टॉपिक कल कर लेंगे। ओके बेटा, 1 मिनट में फोटो। ओके बेटा, टेक केयर।